Hello students, welcome to my YouTube channel, that's Your Education Institute. So today we are going to complete the chapter 5 of history and आज हम हमारा last topic करेंगे. Before starting the last topic, let's quickly revise कि हमने last sessions में क्या किया था. सबसे पहले we have discussed metallurgy, then we have discussed about chemistry, then we have discussed about medicine and surgery, then about mathematics, then about various books, astronomy and astrology. आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज़ वास्तुशास्त्र. तो वास्तुशास्त्र दिस क्वेश्चन हमारे पास जो वास्तुशास्त्र का क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ 4 मार्क. तो ये इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो वास्तुशास्त्र में हमको सबसे पहले तो आ सकता है डिटेल नोट. तो डिटेल नोट आए तो क्या लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ वास्तुशास्त्र. तो वास्तुशास्त्र का मीनिंग यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में contribute to ancient field of Vastu-Shastra. So we can write Vastu-Shastra means of the science of architecture and it is inseparable part of astrology. उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे डिफरेंट गॉड्स के जो नाम है जिन्होंने वास्तुशास्त्र में कंट्रीब्यूट किया लाइक ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा. उसके बाद वी आर गोइंग टू मेंशन अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र दैट दे गिव द गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस, पैलेस, हॉर्स, स्टेबल, फोर्स, स्टोर हाउस ऑफ एनिमेशन एंड टाउन प्लानिंग. वास्तुशास्त्र की बुक का नाम लिखेंगे जो कि हमको दिए मिस्टर वाड़ा मिहिर ने जिन्होंने लिखा था बरिता समिता. लेटर इन 15th सेंचुरी राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद वास्तुशास्त्र में वापस रिलीव किया. एंड एज पर द ट्रेडिशनल बिलीव विश्वकर्मा इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ गॉड. देन वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द 8 डिविजन्स ऑफ वास्तुशास्त्र विच आर मेंशन इन दिस पैराग्राफ. ये पैराग्राफ में बहुत ही डिटेल में दिया गया है. तो देर आर 8 सेक्शंस ऑफ वास्तुशास्त्र. डिफरेंट सेक्शंस में क्या क्या है फॉर लोकेशन, शेप, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन. एंड द लास्ट पॉइंट विल बी लाइक वास्तुशास्त्र वॉज एक्सप्लेन विद रिलीजियस पर्सपेक्ट इन ईस्ट बट नाउ इट इज लुक विद द साइंटिफिक पर्सपेक्ट आउट ऑफ द वेस्ट. अगर आप इतने पॉइंट्स लिखोगे तो यू कैन ईजिली गेट 4 मार्क्स. नाउ दूसरा अगर कोई 1 मार्कर आ सकता है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट 1 मार्कर यहाँ पे है यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पायोनियर्स. तो उसमें आप लिखोगे ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा एंड वाराह मिहिरा. देन दूसरा एक यहाँ पे जो 4 मार्क का बन रहा है दैट कैन बी लाइक राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया. जो कि पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन आएगा. तो हम लोग हर एक पोर्शन में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखेंगे. A point from chemistry, a point from medicine, a point from वास्तुशास्त्र, a point from astrology and astronomy. तो इट कैन और टेंटेटिव आप लोग 10 पॉइंट तो ईजिली लिख पाओगे. तो वैसे लिख लोगे तो यू कैन ईजिली गेट 4 मार्क. देन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गिव रीज़न आ रहा है दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया. अब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारा 2 मार्क का गिव रीज़न रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे. इंडिया में डिफरेंट रिलीजन एंड साइंस प्रैक्टिसेस हो रही थी एज पर द मटेरियल, फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल. सो इंडिया प्रीचेज ऑल द कल्चर. आफ्टर दैट वी कैन राइट ऑल रिलीजन आर कंसिडर इक्वल इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ वास्ट डिफरेंस अमॉन्ग द कम्युनिटी. इंडिया रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजन एंड लाइफ्स एंड वैल्यू. That's why India is considered to be having a most unique feature that is unity in diversity. बस इतनी सी चीज़ लिखनी है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो जस्ट ड्रॉप अस अ कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Stay tuned for next chapter. Thank you.